नमस्कार। आज हम BA तृतीय वर्ष में हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित कामायनी का तीसरा भाग करेंगे। बोली मैं धन्य हुई हूँ जो यहाँ भूल कर आई, हे देवी तुम्हारी ममता बस मुझे खींचती लाई। भगवती समझी मैं सचमुच कुछ भी न समझ थी मुझको, सबको ही बुला रही थी, अभ्यास यही था मुझको। तो ईड़ा पश्चाताप करती हुई कहती है कि हे देवी श्रद्धा, आज मैं जो यहाँ भूल कर आई, आज मैं बीती हुई सभी बातों को भूलकर तुम्हारी शरण में आ गई हूँ। हे देवी तुम्हारी ममता बस मुझे खींचती लाई। आज मैं शिवम को धन्य और भाग्यशाली मान रही हूँ कि तुम्हारा स्नेह, प्यार, ममता वही मुझे यहाँ तक खींच कर लाया है, अन्यथा यहाँ आने का मेरा कोई भी विचार नहीं था। भगवती समझी मैं सचमुच कुछ भी न समझ थी मुझको, सबको ही बुला रही थी, अभ्यास यही था मुझको। हे देवी आज मुझे सत्य का ज्ञान हुआ है और वह ज्ञान यह है कि मुझे अब तक कुछ भी समझ नहीं था, अर्थात मैं मूर्ख थी। मेरा यह स्वभाव बन चुका था कि मैं सभी लोगों को भ्रम में डालकर गलत रास्ते पर चला रही थी, परंतु आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया था। हम एक कुटुंब बनाकर यात्रा करने हैं आए, सुनकर यह दिव्य तपोवन जिसमें अब अग छूट जाए। मनु ने कुछ मुस्कुराकर कैलाश ओर दिखलाया, बोले देखा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है पराया। हम सभी सारस्वत नगर के निवासी, कुटुंब का मतलब परिवार, हम एक कुटुंब बनाकर यात्रा करने आए। तो कवि कहता है कि हम सब सारस्वत नगर के निवासी एक परिवार के रूप में यहाँ पर पहुँचे हैं, सुनकर यह दिव्य तपोवन जिसमें अब अग छूट जाए। हमारी यात्रा का यही उद्देश्य था कि हम सभी मिलकर आप दोनों के दर्शन करने आए। एकमात्र लक्ष्य यही था कि हमारे सभी पापों का अग का अर्थ होता है पाप, हमारे सभी पापों का अंत हो जाए। मनु ने कुछ मुस्कुराकर कैलाश ओर दिखलाया, बोले देखा कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया। हमने इस अलौकिक तपोवन के बारे में यही सुन रखा था कि जो भी इस स्थान की यात्रा करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यहाँ पर आनंद की प्राप्ति हो जाती है और यहाँ अपने पराये की भावना भी खत्म हो जाती है। तो कवि पुनः कहता है कि उसी समय ईड़ा की बातों को सुनकर कुछ मुस्कुराहट के साथ मनु ने उसका ध्यान कैलाश पर्वत की ओर आकर्षित किया। मनु ने यह भी कहा कि देखो यहाँ पर कोई भी पराया नहीं है, यहाँ पहुँचकर सभी की अपने पराये की भावना समाप्त हो जाती है। हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं, तुम सब मेरे अव्यय हो जिसमें कुछ नहीं कमी है। सापित नहीं यहाँ कोई तापित, पापी नहीं यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ। तो यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं और न ही हमारा अलग अलग परिवारों से कोई संबंध है। हम अन्य और कुटुंबी, हम केवल हम ही हैं। कहता है कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। बल्कि हम अलग अलग परिवारों से हमारा कोई संबंध नहीं है, बल्कि हम सब एक ही परिवार से हैं। हम में से कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि तुम सब मेरे लिए अनिवार्य अंग हो जिसमें किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं है, अर्थात कमी नहीं है। सापित न यहाँ कोई तापित, पापी न यहाँ, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ। मनु पुनः कहते हैं कि इस कैलाश पर्वत पर कोई भी व्यक्ति सापित तापित मतलब कि ना तो शापग्रस्त है और ना ही किसी प्रकार को दैविक और भौतिक दुख व्याप्त है। यहाँ कोई भी पापी नहीं है। यहाँ जीवन रूपी भूमि सबके लिए एक समान है। वसुधा समतल, वसुधा का समतल का अर्थ है कि यहाँ पर जो भूमि है वो एक समान है। यहाँ किसी प्रकार की ऊंच नीच की भेदभावना नहीं है। यहाँ सभी एक समान होकर रहते हैं, बल्कि यहाँ के प्राणी जो जिस स्थान पर विद्यमान है वहीं रहते हुए वे समान रूप से आनंद प्राप्त करते हैं। मनु के कहने का भाव यह है कि कैलाश पर्वत पर रहने वाले लोगों में अमीर गरीब, बड़े छोटे और ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं है। यहाँ पर आकर सभी आनंद प्राप्त करते हैं। चेतन समुंदर में जीवन लहरों सा बिखर पड़ा है, कुछ छाप व्यक्तिगत अपना निर्मित आकर खड़ा है। इस ज्योत्सना के जलनिधि में बुद्ध सा रूप बनाए, नक्षत्र
दिखाई देते अपनी आभा चमकाए। चेतन समुद्र, चेतन समुद्र का अर्थ होता है चित्त शक्ति रूपी सागर। ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी। तो मनु सारस्वत नगर के निवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, चेतन समुद्र में जीवन की है चित्त शक्ति रूपी विशाल सागर ईश्वर के समान है, लहरों सा बिखरा पड़ा है। जिस प्रकार सागर में पानी की लहरें बड़ी तीव्रता से ऊंची उठती हैं, कुछ छाप व्यक्तिगत अपना निर्मित आकार खड़ा है कि जो जिस प्रकार से सागर में पानी की लहरें बड़ी तीव्रता से एक बार उठती हैं और फिर उसी में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विराट ब्रह्मा से भिन्न भिन्न प्राणी जीवन धारण करके उसे उत्पन्न होते हैं और फिर अंत में उसी में समा जाते हैं। इस ज्योत्सना के जलनिधि में बुद्ध सा रूप अपनाए और इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी उसी चेतन शक्ति से उत्पन्न होता है और मृत्यु के बाद भी उसी में समा जाता है। और विराट चेतन शक्ति से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक प्राणी का रूप और आकार अलग है, इसलिए वह शिवम को सबसे अलग समझता है। इस ज्योत्सना के जलनिधि में बुद्ध सा रूप बनाए, नक्षत्र दिखाई देते अपनी आभा चमकाए। तो मनु पुनः कहते हैं कि जिस प्रकार सागर में बुलबुले उत्पन्न होकर अपना रूप दिखाते हैं, उसी प्रकार चांदनी रात में तारे अपनी शोभा बिखेरते हुए दिखाई देते हैं। परंतु जैसे बुलबुलों का अस्तित्व क्षणभर है, जैसे बुलबुला उठता है तो अपने आप ही गायब हो जाता है ना और फूट जाता है, तो उसी प्रकार इनका बुलबुलों का अस्तित्व क्षणभर है, उसी प्रकार तारे भी कुछ समय के लिए ही दिखाई देते हैं और यही स्थिति संसार के प्राणियों की भी है। वैसे अभेद सागर में प्राणों का सृष्टि क्रम है, सब में घुल मिलकर रस में रहता यह भाव चरम है। अपने सुख दुख से पुलकित यह मूर्त विश्व चराचर, चीती का विराट पलू मंगल यह सत्य चिर सुंदर। तो यहाँ पर मनु महाराज ईडा मानव और अन्य सारस्वत नगर के निवासियों को प्रत्यभिज्ञा अभेदवाद से अवगत कराते हुए कहते हैं कि वैसे अभेद सागर में प्राणों का सृष्टि क्रम है। जिस प्रकार सागर में बुलबुले उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाते हैं अथवा प्रकाशमान आकाश में तारे कुछ समय के लिए अपनी चमक दिखाकर उसी में लीन हो जाते हैं और पीछे अखंड सागर या अखंड आकाश रह जाता है, उसी प्रकार संसार के सभी प्राणी उस विराट चिति से उत्पन्न होकर उस अखंड आनंदमय शिव में ही लीन हो जाते हैं और संसार की यह प्रक्रिया चलती रहती है। अपने दुख सुख से पुलकित यह मूर्त विश्व सचराचर, चीती का विराट वपु मंगल यह सत्य चिर सुंदर। मनु पुनः कहते हैं कि स्थूल संसार भिन्न भिन्न प्रकार के जड़ और चेतन पदार्थों से युक्त है। यह अपने सुख दुख से पुलकित, यह अपने दुख में दुखी और सुख में सुखी रहता है। परंतु सच्चाई तो यह है कि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला संसार उसी विराट सत्ता का कल्याणकारी रूप होता है जो हमेशा सत्य शिव और सुंदरता से युक्त होता है। भाव यह कि चित्ती का विराट वपु मंगल यह सत्य चिर सुंदर। भाव यह कि संसार के सभी प्राणी उस अखंड आनंदमय शिव से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। स्टार्टिंग में भी शुरू में भी इसने बताया था कि जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि आनंद ब्रह्मा है, हम आनंद में ही उत्पन्न होते हैं, आनंद में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अंत में आनंद में ही समा जाते हैं। तो उन्हीं पंक्तियों को लेकर ये रचना यहाँ पर ये पंक्तियाँ कवि ने लिखी है। सबकी सेवा न पराई वह अपनी सुख संसरिस्ती है, अपना ही अणु अणु कण कण दवयता ही तो विषमर्ती है। मैं की मेरी चेतनता सबको ही स्पर्श किए सी, सब भिन्न परिस्थितियों की है मादक घूट पिए सी। संसरती का अर्थ है संसार। तो कहता सबकी सेवा न पराई वह अपनी सुख संसरती है कि यह स्थूल विश्व जड़ और चेतन पदार्थों से युक्त है। सभी प्राणी अपने को एक दूसरे से अलग समझते हैं, लेकिन यह संपूर्ण संसार उस विराट चेतना शक्ति का ही विशाल शरीर है। सभी प्राणी उसी के अंग हैं, अतः यहाँ सभी प्राणियों की सेवा करना पराई सेवा नहीं कही जा सकती, बल्कि वह अपनी ही सेवा है। जब मनुष्य में इस प्रकार की सोच या ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो उससे अपने ही सुखों की सृष्टि होती है। अपना ही अणु अणु कण कण दवयता ही तो विषमर्ती है। तो संसार का प्रत्येक कण अणु परमाणु की सोच या ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो उससे अपने ही सुखों की सृष्टि होती है और संसार का प्रत्येक कण अणु और परमाणु मतलब सब कुछ एक ही है, अपना ही है। उसे अपने से अलग मानना सबसे बड़ी भूल है। मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि भेदभाव की भावना
मानव जाति की कमियों का मूल कारण है। जब तक यह भेदभाव की भावना लुप्त हो जाएगी तो सारा संसार सुखी हो जाएगा। मनु महाराज पुनः कहते हैं कि मैं की मेरी चेतनता सबको ही स्पर्श की ऐसी, सब भिन्न परिस्थितियों की है मादक घुट पिएसी। पुनः मनु महाराज कहते हैं कि इस संसार का प्रत्येक प्राणी तेरा मेरा की भावना से ग्रस्त है। वह स्वयं को दूसरों से अलग करके देखता है, इसीलिए वह अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहा है। जिस प्रकार मदिरा पान करने वाला व्यक्ति मदिरा पीकर उन्मत्त हो जाता है, वह स्वयं को संसार के अन्य लोगों से अलग समझता है और उसमें अहम की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार आज विश्व के सभी प्राणी अहम की भावना से ग्रस्त हैं और वे वर्तमान परिस्थितियों में स्वयं को दूसरों से अलग समझते हैं। वे सभी अपने अपने स्वार्थ को प्राप्त करना चाहते हैं और अन्य किसी व्यक्ति के कल्याण के बारे में कभी भी नहीं सोचते। जगले ऊषा के दरग में, सोले नीसी की पलकों में, हाँ सौपन देख ले सुंदर उलझन वाली अलकों में। चेतन का साक्षी मानव वो निर्विकार हंसता सा, मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धंसता सा। तो जब मनुष्य ईर्ष्या द्वेष की भावना या भेदभाव को भूलकर आनंद पूर्वक प्रातःकाल होने पर सोकर जागता है, जगले उषा के दरग में कि जाग जाता है, जब सूर्य निकलता है तो रात को सोकर जागता है और रात को सोते समय अपने मन में किसी प्रकार का विचार नहीं रखता। सोले निशी की पलकों में, और जब सोता है तो भी अपने मन में किसी प्रकार का विचार नहीं रखता, तब वह निद्रा में लीन होकर आनंद के सौपन देखता है। तो कवि के कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार किसी भावुक युवक का मन किसी सुंदर युवती के घुंघराले बालों की ओर आकर्षित होकर आनंदित उठता है, आनंद उलझन वाली अलकों में मतलब किसी का मन किसी लड़की के सुंदर बालों की तरफ देखकर आकर्षित होता है तो उसके सौंदर्य को देखकर वह आनंद में लीन हो जाता है। तो उसी प्रकार मनुष्य भेदभाव को भूल जाने के कारण आनंद में लीन हो जाता है। चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा, मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धंसता सा। कवि पुनः कहता है कि यह मानव इस संसार में व्याप्त उस विराट चेतना शक्ति का साक्षी है, अर्थात वह उसी का एक अंश है। जब वह राग द्वेष ईर्ष्या मोह आदि विकारों से रहित हो जाता है तब वह आनंद में जीवन व्यापन करता है। इसलिए कवि कहता है कि मानव जाति को हमेशा प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे से प्रेम करते हुए मधुर मिलन में ऐसे प्रवेश करना चाहिए जैसे कोई छोटी नदी विशाल सरोवर में मिलकर एक हो जाती है और उसकी भिन्नता समाप्त हो जाती है। अगर नदी सागर में मिल जाएगी, समुद्र में मिल जाएगी तो समुद्र ही कहलाएगी, उसकी अपनी महिमा खत्म हो जाएगी। सबका भेदभाव भुलवा कर सुख दुख को दर्शय बनाता, मानव कहे रे यह मैं हूँ यह विश्व नीड़ बन जाता। श्रद्धा के मधुर अधरों की छोटी छोटी रेखाएं, रागारुण किरण कलासी विकसी बन सिमटी लेखाएं। तो दृश्य का अर्थ है यहाँ पर नाटक। विश्व संसार नीड़ घोंसला मधुर अधरों मधुरता से पूर्ण हो उठा, और रागारुण किरण है लाल सूर्य की किरणें, समिति मुस्कान लेखाएं रेखाएं। जब मानव अपने सभी प्रकार के सब भेदभाव भुलवाकर कहता है कि जब मानव अपने सभी प्रकार के भेदभावों को भुलवाकर सुख दुख को दर्शय बनाता, सुख और दुख से युक्त इस संसार को केवल नाटक के रूप में समझता है, मानव कह रे यह मैं, तब वह संपूर्ण विश्व को एक घोंसला मान लेता है। वह विश्व नीड़ बन जाता तो विश्व को एक घोंसला मान लेता है। और भाव यह है कि मानव संसार के सभी प्राणियों को अपने परिवार के सदस्य समझने लगता है, फलस्वरूप वह अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाता है। श्रद्धा के मधुर अधरों की छोटी छोटी रेखाएं, तो मनु के उदार विचारों, अभेदवाद और विश्व बंधुताओं की भावना के बारे में सुनकर श्रद्धा के मधुर होठों पर मुस्कान की छोटी छोटी रेखाएं ऐसे प्रतीत होने लगती हैं, रागारुण किरण खलासी विकसी बन समिति लेखाएं, जैसे प्रातःकालीन सूर्य की लाल किरणें प्रकृति में क्रीड़ाएं करती हुई दिखाई देती हैं। भाव यह है कि मनु के विचारों को सुनकर श्रद्धा भी आनंदित हो उठती है। वह कामायनी जगत की मंगल कामना के थी ज्योतिष्मती प्रफुल्लित मानस तट की वनबेली। वह विश्व चेतना पुलकी थी पूर्ण काम की प्रतिमा, जैसे गंभीर महाहर्ष से भरा विमल जल महिमा। ज्योतिष्मती का अर्थ होता है कि प्रकाश से युक्त।
जब मनु महाराज ने सारस्वत नगर नगर निवासियों को अभेदवाद का संदेश दिया, तब श्रद्धा अत्यधिक आनंदित हो उठी। वह श्रद्धा संसार की मंगल कामना करने वाली अकेली शक्ति थी, अर्थात श्रद्धा का लक्ष्य मानव जाति का कल्याण करना ही था। इसलिए वह प्रकाश देने वाली शक्ति के समान प्रसन्न दिखाई दे रही थी। कवि का मानना है कि वह मानसरोवर के तट पर निर्मल दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण प्रसन्न होकर वन प्रदेश की लता के समान दिखाई दे रही थी। अर्थात जिस प्रकार वन की कोई लता पुष्पित होकर अपना सौंदर्य चारों तरफ बिखेरती है, उसी प्रकार यह मानव मन में असीम आनंद उत्पन्न कर रही है। उसी समय संपूर्ण संसार की चेतनता से रोमांचित होने के कारण काम की साकार प्रतिमा बनी हुई थी। जिस प्रकार एक विशाल सरोवर अपनी निर्मल और स्वच्छ पानी में सभी प्राणियों की प्यास बुझाता है, वह विश्व चेतना पुलकित थी, पूर्ण काम की प्रतिमा। जैसे गंभीर महार्थ से भरा विमल जल महिमा। तो जिस प्रकार एक विशाल सरोवर अपने निर्मल और स्वच्छ पानी से सभी प्राणियों की प्यास बुझाता है, उसी प्रकार श्रद्धा भी संसार के व्यथित और पीड़ित प्राणियों की इच्छाओं को पूरा करते हुए उन्हें सुख और संतोष प्रदान करती है। तो यहाँ पर कवि ने कामायनी शब्द का सार्थक प्रयोग किया है। रूपक, उल्लेख, श्लेष और उदाहरण अलंकारों का सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग किया है। और उल्लेख अलंकार होता है कि एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन करना। और प्रसाद और माधुर्य गुण, दोनों गुणों का यहाँ पर प्रयोग किया है। गुण हमारे 3 होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। प्रसाद, जब काव्य को पढ़ने और सुनने से हृदय में मधुरता उत्पन्न हो तो माधुर्य गुण। और प्रसाद गुण, जिस काव्य में पहले बार में ही अर्थ समझ में आ जाए या जो गुण चित्त में शीघ्र व्याप्त हो जाए, वो होता है हमारा प्रसाद गुण। और जो काव्य एक होता है हमारा ओज। जो ओज इसमें है नहीं, वैसे बता देती हूँ कि जो काव्य हृदय को वीरतापूर्ण भाव से भर दे, वो होता है हमारा ओज गुण। तो धन्यवाद। इसका एक और पार्ट रहता है, वो हम कल करेंगे।